चालू हो गया बोली। हाँ बोलो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं ताडुमहासायक्षार्जापं नमामि रामरघुवं सनाथं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु हरहु क्लेश विकार। बोले श्यामपति रामचंद्र की उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। प्रिय सज्जनों में सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत विमलेश्वर गुरुकुल गुरु आश्रम अयोध्या बोल रहा हूँ। आज दिन गुरुवार है और 12 मार्च है। आज रात्रि में 11:49 पर होलिका दहन की अग्नि का प्रज्वलित करने का मुहूर्त है। कल रंग बिरंगी होली है और होली का पावन पर्व इसलिए मनाया जाता है जो होलिका ने असुर समाज में जो हिरण्यकश्यप के अनुचर और परिवार ने कर्म किया, ऐसे व्यक्ति को कुलद्रोही, कुलघाती, कुल धर्म द्रोही, दंपति धर्म द्रोही, राजधर्म द्रोही, प्रकृति द्रोही, संस्कृत द्रोही आदि की उपाधि और पाप का भागी माना जाता है। और होलिका जब जलकर मर गई और होलिका जब प्रहलाद जी को लेकर बैठी तो परमात्मा ने अपना मोबाइल उठाया भगवान श्रीमन नारायण और अग्निदेव से बोले, आज सत्य नहीं नष्ट होगा, आपका वरदान नष्ट होगा, क्योंकि सत्य में जयते। आपने वरदान इसलिए दिया था होलिका को कि किसी के घर में आग लग जाए और पानी से बुझाने लायक मानव समाज जब न रह जाए तब तू जाएगी तो अग्नि बुझ जाएगी। अब ये आपके वरदान का दुरुपयोग कर रही है, भले सगे भतीजे को लेकर बैठ गई है, तो ध्यान रहे अग्निदेव, यदि आज प्रहलाद को जरा सा कहीं आँच आई तो आपका लोक भी जल जाएगा, आप भी जल जाओगे। इसलिए सत्यमेव जयते। सत्य प्रताड़ित तो होता है पर परास्त नहीं होता। सत्य छिपाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए जो मनुष्य आत्म सुख और जन्नत और स्वर्ग में सुख चाहता है उसे प्रकृति के सूत्र, प्रकृति की संस्कृति और विधि के न्याय नीति का अक्षर से आदर करना चाहिए। इस संसार में धनवान, विद्वान, कीर्तिवान, आयुवान कोई नहीं सुखी है। सबसे दुखी तो राजा भैया है। राजा भैया प्रतापगढ़ कुंडा के विधायक हो, अब तो तुम्हारे संस्कृति में कुंडी लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अयोध्या के राम का दूत हूँ और वर्तमान में परशुराम हूँ। जैसे राजा भरथरी उज्जैन अवंतिकापुर के सम्राट थे और वो पत्नी की हरकत से आहत होकर के और उन्होंने कपड़ा पहना। छत्री जब कहीं कपड़ा पहनता है, संत कहें असनीति दशानंद, चौथे पन जाई नृप कानंद। आपकी पत्नी आपके अनुकूल नहीं है तो राजा भैया आपका आत्म कल्याण, कुल का कल्याण, विश्व का कल्याण, क्षत्रिय धर्म कुल का कल्याण इसी में है कि आप भरथरी की तरह भगवा पहनो और योगी के मठ में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, भजन करो, सबतज भजन करो दिन राति। क्योंकि जब हम लोग किसी का गृह प्रवेश कराते हैं तो राजा के घर की मिट्टी और वेश्या के घर की मिट्टी लाते हैं, तब गृह प्रवेश होता है। और आप जो है कलयुग के अर्जुन नहीं हो, आप जो है चरित्रहीन, संस्कारहीन, कुल धर्म द्रोही, दंपति धर्म द्रोही, राजधर्म द्रोही और कुलघाती हो। और दंपति धर्म, अर्जुन ने उर्वशी को देखा तो डांट के भगा दिया, भले उसके श्राप से विहंगड़ा हो गए। लेकिन आप अपनी द्रौपदी को छोड़कर उर्वशी को अंगुलियों पर नचाते हो, आपका सर्वनाश होगा। क्यों नाश होगा? कि आप ब्राह्मण द्रोही भी हो। आप 1-2 ब्राह्मणों को तालाब में फेंकवा के और मरवाया है।
जान से। तो मसक दंस बीते ही मित्रासा, जिम दुज द्रोह किए कुल नासा। यदि अपने कुल के धर्म और सम्मान, कुल को पतन और विनाश से बचाना चाहते हो, सीधे जो है इस वीडियो को सुनने के बाद तत्काल आप भगवा पहनकर भरथरी की तरह जंगल में जा कर के प्रवचन भजन करना और प्रवचन वहीं अपना सुनाना। इसी में आपका कल्याण है, अन्यथा आपका सर्वनाश निश्चित है। जेकर पिता पातकी होई, ताके कुल में रहे न कोई। इसलिए आप तत्काल भगवान की शरण में चले जाओ, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हो ही न विषय विराग, वसत भवन भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। तो बरबस राज सुत ही नृपदीना, और नारी समेत गमन बन कीना। आप दंपत धर्म तोड़ दिए हो। एक पहिया से न स्कूटर चलती है, न मोटरसाइकिल चलता है, न जीवन और दंपत धर्म गृहस्थी चलती है। आप गलत हो, आपकी पत्नी नहीं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव।